बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आपने कभी इकबाल मसीह का नाम सुना है? यकीनन नहीं सुना होगा, मगर इस अजीम पाकिस्तानी गुमनाम हीरो के नाम से पूरी दुनिया वाकिफ है। अक़वाम मुत्तहिदा हर साल इसके नाम से अवार्ड जारी करता है। इसकी ज़िंदगी पर बहुत सी किताबें लिखी गई हैं और इसके नाम पर दुनिया में कई इदारे मौजूद हैं। यूरोप पर मौजूद मुजस्मे इसकी अजमत की अक्कासी करते हैं। दोस्तों, हमारी आज की वीडियो भी इस अजीम पाकिस्तानी को खराज तहसीन पेश करना है और हम आपको इकबाल मसीह की अज़ियतनाक ज़िंदगी और दर्दनाक मौत की दास्तान सुनाएंगे। मगर इससे पहले जो दोस्त हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल आओ जाने कुछ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। दोस्तों, इकबाल मसीह 1983 को ज़िला शेखुपुरा के नवाही शहर मुरीद के में एक मसीह गिराहने में पैदा हुआ था। इकबाल की वालदा एक मुकामी कारपेट फैक्ट्री में मामूली सी उजरत पर काम करती थी और यही मुलाजमत इस घराने की गुजर बसर का जरिया थी। इकबाल की वालदा ने इसके बड़े भाई की शादी के लिए 600 रुपए का कर्ज अरशद नामी एक मुकामी ताजर से ले रखा था। वो बीमारी के बाइस अदा न कर पाई और बदले में इकबाल को फैक्ट्री मालिक के हवाले करना पड़ा और सिर्फ 4 साल इकबाल फैक्ट्री में मजदूरी करने पर मजबूर हो गया। 6 साल तक के लिए इकबाल दिन में 14 घंटे तक काम करता रहा, मगर कर्ज था कि वैसे का वैसा मौजूद रहा। इतनी छोटी सी उम्र में ही इकबाल मसीह ने जिंदगी का बदसूरत रुख झेलना शुरू कर दिया। क्योंकि फैक्ट्री मालिक सिर्फ एक वक्त का खाना देता था और पूरा हफ्ता 14 घंटे रोजाना काम करवाता था, मगर इकबाल के हौसले बुलंद थे और एक दिन इसके जहन में बगावत ने जन्म लिया और 1990 को 10 साल की उम्र में गुलामी की जंजीरें तोड़कर भाग निकला। मगर फैक्ट्री मालिक बहुत ज्यादा असर रसूख वाला था, इसलिए पुलिस को रिश्वत देकर इसे जल्द ही गिरफ्तार कर लिया गया और कुछ दिन पुलिस के हाथों अजियत देने के बाद इकबाल को दोबारा फैक्ट्री में काम के लिए कैद कर लिया गया। दोस्तों, इस वक्त पाकिस्तान में बहुत सी फैक्ट्रियों में कम उम्र बच्चों से कम उजरत में जबरी मुशक्कत करवाई जाती थी, मगर इकबाल की ये कोशिश रह गई और इसे फैक्ट्री में दोबारा काम करना पड़ा और अब की बार काम का बोझ मजीद बढ़ा दिया गया। मगर इकबाल था कि इस गुलामी से खुद आज़ादी चाहता था, बल्कि साथ साथ हजारों बच्चों की भी आज़ादी चाहता था जो कि जुल्म का शिकार थे। और 1 साल बाद इकबाल दोबारा भागने में कामयाब हो गया और इस दफा खुशकिस्मती से वो चाइल्ड लेबर के खिलाफ सरगर्म तंजीम के पास जा पहुंचा, जिन्होंने पाकिस्तानी कानून की रोशनी में इसे गुलामी से निजात दिलाई और बाद में इकबाल मसीह अपने ही जैसे 3000 नन्हे मजदूरों की रिहाई का सबब बना। इकबाल ने 10 साल की उम्र में बच्चों की आज़ादी की पहली तहरीक की बुनियाद रखी, जिसका नाम बाउंडेड चाइल्ड लिबरेशन था। इकबाल एक लीडर बन चुका था, एक 10 साला लीडर जिसने सरमायादारों की फैक्ट्रियों भट्टों से हजारों बच्चों को आजाद करवाया था और जिसकी वजह से चाइल्ड लेबर पर पाबंदी लग गई। दोस्तों, दुनिया को खबर हुई तो इकबाल, जो कि 11 साल की उम्र में 4 फुट से कम कद का था, धूम मच गई और 1994 में इकबाल को अमेरिका मदऊ किया गया और रिबॉक यूथ इन एक्शन के तहत चाइल्ड हीरो के अवार्ड से इसे नवाजा गया, जिसके तहत 15,000 सालाना अमेरिकी डॉलर की तालीमी स्कॉलरशिप इसको दी गई, जबकि ब्रैंडीज यूनिवर्सिटी ने इकबाल को कॉलेज की उम्र में पहुंचने तक मुफ्त तालीम देने का ऐलान किया। बच्चों के हकूक के लिए काम करने वाली आलमी तंजीमों ने इस हीरो को अमेरिका और स्वीडन में स्कूल के बच्चों से बात करने के लिए मदऊ किया, जहां मुकामी स्कूल के बच्चों ने अपनी जेब से एक आलमी फंड कायम किया जो आज भी पाकिस्तान भर में 20 स्कूल चला रहा है। इसी साल इकबाल ने 4 साल के मुकाबले की तालीम 2 साल में हासिल कर ली। हालांकि वो अपनी हम उम्र बच्चों से बहुत छोटा दिखता था, लेकिन इसका अज़म बहुत बड़ा था। दोस्तों, 1995 में जब इकबाल अमेरिका से अपने गांव रकबाउली पहुंचा तो 16 अप्रैल 1995 को जब वो साइकिल चला रहा था तो रोड पर कुछ नामालूम अफराद ने उसको गोलियां मारकर मार डाला और यूं इस नन्हे हीरो की जिंदगी खत्म हो गई। ये गुनाह किन जालिमों के हाथों हुआ कोई नहीं जानता। कुछ लोग कहते हैं इकबाल को इसी ताजर ने मार डाला जिसके पास वो बचपन में काम करता था, जबकि कुछ का कहना है कि किसी मुकामी किसान को इकबाल की नेकनामी एक आंख न भाई और ये भी कहा जाता है कि इस अशरफ नामी हीरोइन के आदि शख्स ने इसे कत्ल किया। इकबाल की मौत की खबर मारूफ अमरीकी अखबार वाशिंगटन के पेज पर शाया हुई, जो इस बात का सबूत था कि दुनिया इस नन्हे हीरो से कितनी मुतासिर थी। दोस्तों, इकबाल की मौत के बाद कनाडा के मुकामी नौजवानों ने फ्री द चिल्ड्रन नामी तंजीम की दाग बेल डाली, जबकि इकबाल मसीह चिल्ड्रन फाउंडेशन का आगाज किया गया, जो जबरी मजदूरी करने वाले बच्चों को इल्म की रोशनी में लाने का काम करती है। कनाडा में आज भी इकबाल मसीह के नाम से चिल्ड्रन राइट फंड इशू होता है।
2009 में अमरीकी कांग्रेस ने इकबाल मसीह के नाम का अवार्ड देने का आगाज किया, जो दुनिया भर में बच्चों के हकूक के लिए काम करने वाले अफराद से किसी एक को हर साल दिया जाता है। 2014 में जब भारतीय शहरी कैलाश को नोबल इनाम से नवाजा गया तो उन्होंने भी अपनी तकरीर में इकबाल मसीह को खराज तहसीन पेश किया। इकबाल मसीह का तज़किरा इतालवी मुसन्नफ फ्रांसिस्को के नावल में भी किया गया और इसकी जिंदगी पर कई डॉक्यूमेंट्रीज बन चुकी हैं, लेकिन कुछ ना मिला तो इसे अपने मुल्क पाकिस्तान से ना मिला। पाकिस्तान में तो ज्यादातर लोग इकबाल मसीह को जानते तक नहीं, और यकीनन आपने भी इकबाल मसीह का नाम पहली बार सुना होगा, क्योंकि हम जिस मुल्क में बसते हैं इसका कंट्रोल सरमायादारों के हाथों में है। और इकबाल एक आवाज जदोजहद की है और सरमायादाराना निजाम के खात्मे की। और ये मीडिया और अखबारात कभी भी इकबाल के बारे में नहीं बोले और ना ही बोलेंगे, क्योंकि ये सब सरमायादारों की कंपनीज हैं। पार्लियामेंट से लेके अदलिया से होते हुए ब्यूरोक्रेसी से लेकर मीडिया तक सब सरमायादारों के हाथों में है। न जाने हम लोग कितने ही इकबाल गंवा बैठे हैं और ये सिलसिला कब तक चलता रहेगा, कोई नहीं जानता। दोस्तों, उम्मीद करते हैं हमारी आज की वीडियो आपको बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव लगी होगी और आपने बहुत ज्यादा इससे सीखा होगा। नई वीडियो में आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।